सब सामने देखें, पवित्र आत्मा की श्रृंखला की ये चौथी और आखिरी सभा है और मैं बिलीव करता हूं आज हम कुछ महान पाने वाले हैं। आइए यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। थैंक यू। आप जानते हैं एक परमेश्वर के दास हैं, वो इन दिनों में प्रभु में सो चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जो मैं इन दिनों में पढ़ रहा था। ये जो किताब है ये पेज 1 से लेके 100 तक एक ही विषय पर लिखी है और वो है पवित्र आत्मा। जब मैं इस किताब के 80 नंबर पेज पे पहुंचा तो मुझे वहां पर एक ऐसी बात पढ़ने को मिली जिसने मेरे मन को बदल के रख दिया। जानते हो, इस किताब के 80 नंबर पेज पे ऐसा लिखा था कि तुम्हें कभी भी बदलाव को फोकस नहीं बनाना है। मैं बदलूंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं कैसे भी करके अपने आप को बदलूंगा। उस किताब में उसने लिखा, कभी बदलाव को एम मत बनाओ, लक्ष्य मत बनाओ, तुम निराश हो जाओ। उसके बाद वो लिखते हैं, तुम्हारा एम बदलना नहीं हो, तुम्हारा एम होना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है, उसकी संगति में तुम बदल जाओगे। और जानते हो वो नीचे क्या लिखते हैं, अगर तुम आग के पास में बैठोगे तुम न चाहकर भी गर्म होना शुरू हो जाओगे। और बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर एक आग है। Our God is a consuming fire, the Bible says. आज बहुत बार हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम कई बार लक्ष्य बनाते हैं, मुझे बदलना है, मुझे चेंज होना है। 2024 में मैं जितना बदला था मुझे उससे अधिक बदलना है। पर आप देखिए कुछ हाथ में नहीं आता। हमारी जिंदगी अनियन की तरह है। आप एक लेयर निकालोगे, उसके बाद दूसरी लेयर निकालनी पड़ेगी, फिर तीसरी लेयर निकालनी पड़ेगी, फिर चौथी लेयर निकालनी पड़ेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा, भाई खत्म ही नहीं हो रही है मेरी बुराइयां। फोकस मत बनाइए कि मुझे चेंज होना है। आपका फोकस होना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना है। और विश्वास कीजिए, बाइबल कहती है काम करना पड़ता है, फल उत्पन्न होते हैं। और बाइबल कहती है आत्मा के फल लगाए नहीं जाते, फल पैदा होते हैं। जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, आप में फल जो हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। काम करना पड़ता है, फलों के लिए काम नहीं करना पड़ता, वो पैदा होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है शरीर के काम और आत्मा के फल। बाइबल ये नहीं कहती है शरीर के काम और आत्मा के काम। बाइबल कहती है शरीर के काम और आत्मा के फल खुद ही आते हैं जब आप उसके साथ रहते हैं। आज एक लास्ट मीटिंग है, अगले हफ्ते कुछ और टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन आज जो वर्ड है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन लास्ट डेज में अपने शरीर के अनुसार नहीं पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना चाहते। और याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं और मुझे लगता है मुझे ये आज भी कहना चाहिए, इन दिनों में एक पास्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट पता है क्या हो चुका है? कांग्रेगेशन का ध्यान अपनी तरफ रखना। इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। आजकल पास्टर्स के लिए सबसे कठिन काम पता है क्या है? कि लोग उसके प्रचार को सुने। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी भी मैं आपसे बहुत सारे लोगों से पूछूंगा ना, बताओ मैंने 2 मिनट पहले क्या कहा? आप नहीं बता पाएंगे। बताया क्यों?
क्योंकि आप यहां नहीं हो। आप बिलीव कीजिए, इन दिनों में है ना, चर्च का ध्यान वचन की तरफ लगाने में आपको पता नहीं कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आज। क्योंकि हम सभी यहां पर जो बैठे हैं, शुक्र है खुदा का, बहुत सारे प्यारे अच्छे लोग यहाँ हैं। बट मैं इस बात का डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको यीशु से इतना खास वास्ता नहीं है। वो मीटिंग अटेंड करने वाले व्यक्ति हैं, वो कुछ लर्न नहीं कर पाते। कुछ खुल के बोलो, पक्का बुरा नहीं मानोगे? क्या कभी आपने ऐसे लोग देखे जो आपको बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे, बट जब आप उनके थोड़ा करीब जाएं तो आपको महसूस होता है इनमें कुछ काम ही नहीं हुआ है अभी तक, अंदर काम ही नहीं हुआ है कुछ अंदर। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे भाई साहब यहां बैठे हैं, ये नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, हमेशा बनाइएगा। ये बैठे हैं बहुत सिंसियर, यू नो इज अ, पहले पहले सच्चाई बताता हूं इनके बारे में। इज अ वेरी गुड एंड सिंसियर स्टूडेंट। हमेशा मतलब मैंने देखा है वचन के सिवा और कहीं ध्यान नहीं देते हैं, और प्रभु इनको हमेशा ऐसे बनाए रखे। अब जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एक उदाहरण है। समझो मैं इनको इस तरह देखता हूं और बहुत स्पिरिचुअल दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन मैं इनको अपने साथ कहां ले गया, और ये एक अच्छे वर्ष पर हैं, और मैंने इनको कोई मौका ही नहीं दिया। मैं अपना प्रचार तो करके आया, लेकिन मैंने इनको कोई मौका ही नहीं दिया, और ये ऑफेंड होके अंदर ही अंदर चीजों को दबा के मेरे साथ थे, लेकिन फिर घर चले गए। आप देख रहे हो कितने सिंसियर दिख रहे हैं, पर अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ है अभी तक। कहिए पास वाले को, छोड़ो पास वाले को, अपने अपने लिए कहो यही बहुत होगा। कहिए जोर से, जो थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो उनके अंदर, ऐसा करिए, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। दे आर हेड क्रिश्चियन। हेड क्रिश्चियन समझते, सिर्फ वचन याद है, नॉलेज है, बट दे आर नॉट अ हार्ट क्रिश्चियंस लाइक डेविड। शाउल दर्शाता है मन के वो विश्वासी जो मन में है, लेकिन दाऊद हृदय का व्यक्ति था। सो अगर आपको लगता है कि आज कुछ काम होना चाहिए मुझ में, तो मैं आपसे विनती करता हूं, आज के वर्ड को बहुत ध्यान से सुने, समझे। आज एक खूबसूरत मौका है कि आप प्रभु को अपनी जिंदगी फिर से दे सकते हैं। और थोड़ा एक्टिव होके बैठिए, आ जाइए, स्पेशली जो आप लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा एक्टिव होके बैठिए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आप तकिया मांग रहे हो जैसे मुझसे। हाँ, बिल्कुल। हालेलुया। कहिए पास वाले को, समझने वाले को इशारा का। लास्ट टाइम एक ब्रदर यहाँ बैठे हुए थे, आज पता नहीं वो कहाँ बैठे हैं। वो मस्त बैठे थे, ऐसे टेक लगा के और कंधा ऐसे ऊपर। मेरा मन कर रहा था मैं जाऊं उनके पास कि सर चाय कॉफी पिज्जा जो आप बोले सर मैं सब ला सकता हूँ, पास में ही कैंटीन है। कम ऑन, यू आर इन चर्च। कहिए पास वाले को, आप कलीसिया में हो। हाँ, सुपर एक्टिव होके बैठा करो। कितनों की ये शिकायत है, पास्टर वचन जब स्टार्ट होता है नींद आती। यस, हालेलुया। और जैसे वचन पूरा हो जाता है, फ्रेश होता है जी। ये गंदी आत्माएं कलीसियाओं में घुसी हैं आजकल। वचन के समय सुला दो, वचन पूरा हो जाए उठा दो। राइट, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 8 अध्याय, चैप्टर 8। मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 8 अध्याय, चैप्टर 8। और 8 का भाई आप लगाइए लास्ट वर्ड। अब से
जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ना है। जिनके पास बाइबल नहीं है यहां देख के पढ़िए। 1 2 3। वेट, सब पढ़िए, एवरीबॉडी प्लीज, सब पढ़िए। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। यस, प्लीज आइए, सामने देखिए। अब बड़े ध्यान से सुन। कोई बच्चों को कंट्रोल करिए प्लीज, बैठ जाइए। बहुत सिंसियर मीटिंग है आज। हम यहां पर सीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर यहां पर सीजन्स की बात कर रहे हैं कि जब तक ये अर्थ रहेगी, बोने और काटने, ठंड और धूप, धूपकाल, शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आप जानते हो परमेश्वर ने ये वर्ड कब कहा? मुझे लगता है मुझे यहां तक आने में थोड़ा समय लगेगा कि प्रभु ने ये बात कब और क्यों कही थी। मैं चाहता हूं आप इसे सुने, बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है प्रभु ने पृथ्वी पर देखा और उसने क्या देखा कि मनुष्य बिगड़ चुका है। और जानते हो प्रभु ने क्या देखा कि इंसान के दिमाग में, उसके मन में जो कुछ पैदा होता है वो बुरा ही होता है। कोई अच्छी चीज इनके अंदर पैदा नहीं होती। और जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान के मन में जो कुछ पैदा होता है बुरा ही होता है, तब परमेश्वर ने यह बात ठान ली कि वो इस पीढ़ी को अंत कर देगा, खत्म कर देगा। आप जानते हैं परमेश्वर अगर उन दिनों में ये नहीं करता तो आज आप लोगों को बगैर कपड़ों के देखते और उनके अंदर कॉन्शियस तक नहीं होता कि वो एक्चुअली बगैर कपड़ों के हैं। और आप कहां कहां पर तो ये बात देखते भी होंगे कि कुछ लोग बहुत वल्गैरिटी में जिंदगी जीते, पर परमेश्वर ने वहां पर उस चीज को अंत करने के लिए उस जनरेशन को खत्म किया। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे प्रभु ने सब बनाया फिर नाश किया। आप जानते हैं जब परमेश्वर किसी चीज को खत्म करता है तो परमेश्वर उसको इस तरह नहीं देखता, परमेश्वर उसको सर्जरी की तरह देखता। अगर एक आदमी का पांव खराब हो जाए और पूरा जहर चढ़ जाए और उसको शुगर है ऑलरेडी, आप जानते हैं ना जब शुगर में कुछ लगता है तो जल्दी हील नहीं होता आदमी, टाइम लगता है उसको ठीक होने में। अब आप सोचिए कभी कभी डॉक्टर के पास अगर वो जाएंगे तो डॉक्टर कहता है आपका पांव काटना पड़ेगा, क्यों? ताकि आप जिंदा रहो। आप जानते हो उसका पांव क्यों काटा जाता है? ताकि व्यक्ति जिंदा रहे। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे निर्णय लेता है, कभी कभी ऐसी सीजन्स में से लेके जाता है, प्रभु कभी कभी हमें ऐसे रास्तों से लेके जाता है जहां पर आपको लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, पर विश्वास कीजिए प्रभु एक सर्जरी कर रहे हैं ताकि आने वाले दिन आपके बेहतर हो, आपके आने वाले दिन अच्छे हों। कभी याद रखिए परमेश्वर तब भी भला है जब आपको कुछ दे, और परमेश्वर उस समय बहुत अधिक भला है जब जिस समय वो आपकी सर्जरी करे। बिलीव। और जानते हैं प्रभु कभी कभी आपकी सर्जरी कैसे करते हैं? आपके जीवन से कुछ लोगों को जाने देते हैं। यस, खुदा कभी कभी पता है आपकी सर्जरी कैसे करता है?
वो आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को जाने देता है। अब्राहम को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं निकला तो हूं, जाऊं कहां पर जब लूत अलग हुआ तब उसे पता चला मुझे कहां जाना है। लूत निकला, अब्राहम के लिए सब कुछ बदल गया। और जो लोग जाना चाहते हैं कृपया उन्हें जाने दें, पकड़ के न बैठें। मुझे बहुत अच्छी लगती है यीशु की ये लाइन। उसने एक शिक्षा दी कि जो कोई मेरा मांस न खाए, लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। और सब लोगों ने कहा यह शिक्षा तो बड़ी कठिन है, इसमें कौन चल सकता है। सब चले गए। और यीशु ने 12 को कहा तुमको जाना है, तुम भी जाओ। पतरस ने कहा कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। सिर्फ कहिए पास वाले को, भाई जिसको जाना है जाने दो। पकड़ के मत रखो किसी को। डोंट होल्ड, जाने दो जिसको जाना है। आप नहीं जानते हो खुदा क्या चाहता है। कुछ बोलूं पॉजिटिवली लेंगे। चेले यीशु के जाने के बाद बदले, क्योंकि यीशु शरीर में थे। अब मैं आपका गुस्सा कैसे निकाल सकता हूं, मैं खुद शरीर में हूं, मेरे पास बॉडी है। लेकिन जब वही यीशु चले गए और उन्होंने लोगों में पवित्र आत्मा भेजा, सब बदल गए, सब चेंज हो गए। हालेलुया। ओ मैं आपको सच कहता हूं, कई बार परमेश्वर सर्जरी करता है, वो जाने देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब परमेश्वर ने ये देखा कि सब कुछ खराब हो रहा है, सब में बुराई आ रही है, तब परमेश्वर ने ठान लिया कि वो सब खत्म करेगा। लेकिन प्रभु को एक आदमी ऐसा दिखाई दिया जिसके लिए प्रभु 100 सालों से भी अधिक ठहर गया, और वो था नूह। कहिए नूह, बिल्कुल कहिए नूह, कहिए ये नूह के दिन है। हाँ, बाइबल नहीं कहती है वो दिन लूत के होंगे, अब्राहम के होंगे। यीशु ने कहा अंतिम दिन नूह के समान होंगे, नूह के दिनों की तरह होंगे। क्या होता था पास्टर जी नूह के दिनों में? नूह के दिनों में लोग सारा दिन वड़ा पाव खाते थे। नूह के दिनों में लोग सारा दिन मिसल खाते थे, पाव भाजी खाते थे। उन दिनों में खाना अलग था भाई, आज अलग है। पैशन आ गया था लोगों में खाने का। कहिए पैशन। 50 किलोमीटर दूर एक होटल खोली है, चलते हैं कल। 500 रुपए का पेट्रोल आने में, 500 रुपए का पेट्रोल जाने में, उधर जाएंगे गर्दी में, गंदा खाना खा के आएंगे, संतुष्ट करेंगे हम गए थे। सुबह 6 बजे उठाओ तो प्रेयर से उठता नहीं है बंदा। अब कहेंगे पास्टर ये आपने किसको करते देखा है? सामने खड़ा है आपके। मैं एक बार वड़ा पाव खाने के लिए उल्लासनगर से थाना गया था, कुंज विहार। इतना पहली बार मैंने सुना एक जंबो वड़ा पाव आता है। वड़ा पाव तो मैंने बहुत सुने थे, जंबो सुना, जंबो इतनी बड़ी पाव। मैं वहां पर गया खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं गुमराह पुत्र की तरह आपे में आया। मैंने कहा मैं वड़ा पाव खाने के लिए 10 स्टेशन पार करके आया। और मुझे ऐसा लगा प्रभु भी मुझे ऊपर से कह रहा है, ओ फारिक व्यक्ति, सुपर डुपर फ्री वड़ा पाव खाने के लिए क्या इतना खाना 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 खाना। बाइबल कहती है पेट भोजन के लिए है, भोजन पेट के लिए है, पर प्रभु अंत में दोनों को नाश करे, है ना। खाने के पीछे इतना मत भागिए कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ही खराब हो जाए, आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए। मुझे पता है आप में से कुछ लोग पेट अंदर कर रहे हैं। ओ पास्टर अभी देखेगा देखेगा। अरे नहीं भाई, मेरा क्या काम, आलू खाओ, मुझे क्या करना। Now listen to me, बाइबल कहती है ये वो दिन थे, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने नूह को देखा। लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चलता था। मैं आपको कुछ बताऊं, आप सुनेंगे। आप जानते हो इस दुनिया का पहला व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ एक लंबा समय चला, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हनोक। और आप जानते हैं
बाइबल कहती है वो प्रभु के साथ साथ चला। और कितने लोग इस बात को जानते हैं, ये बाइबल का पहला व्यक्ति है जो जिंदा उठाया गया। बाइबल में कुल मिला के 3 लोग जिंदा उठाए गए हैं, हनोक, एलिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप जानते हैं बाइबल कहती है हनोक प्रभु के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आप जानते हो इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है पुरानी चीजें छाया है, नई चीज नए जन्म की जो नए वाचा की जो चीजें हैं वो वास्तविकता हैं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है नूह प्रभु के साथ चला, हनोक प्रभु के साथ चला। हनोक कई साल प्रभु के साथ चला और चलते चलते बाइबल कहती है वो जिंदा उठा लिया गया। आप जानते हो पुराना नियम छाया है, नया नियम वास्तविकता है। प्रभु दिखा रहा था पुराने नियम में जो मेरे साथ चला है वो उठाया गया है, ये समझाने के लिए अब जो चलेगा उठाया जाएगा। जो खुदा के साथ चलेंगे वो उठाए जाएंगे, लेकिन जो दुनिया के साथ चलेंगे वो दुनिया के साथ रहेंगे। कोई आमीन कह सकता है क्या इसके ऊपर? हाँ, ऐसी जगहों पे आमीन नहीं बोलते ना हम लोग का आमीन कार बंगले गाड़ी के ऊपर है। यहीं पर मैं कह दूं ओ गाड़ी मिलने वाली है, आमीन, ब्लैक मिलेगा। क्या प्रभु के लोग थे बाइबल के अंदर। एक जगह पे बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में हर वो व्यक्ति अपनी छाती पीटेगा जिन्होंने उसको अपमान किया, जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया, और उसके नीचे लिखा है आमीन। आप पढ़ के देखिए, देयर इज अ बुक ऑफ रेवलेशन, वहां पर ऐसा लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब नूह को देखा वो मेरे साथ साथ चलता है, आप बिलीव कर सकते हैं नूह ने खुदा से बात नहीं की, परमेश्वर नूह के पास आए। मेरे पीछे कहिए टाइटल, इंप्रेस पीपल, ओबीडियंस, इंप्रेस गॉड। यस, आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है नूह परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर आके उससे मिलता है, उसको बताता है कि फ्यूचर में वो क्या करने वाला है। प्रभु मेरा एक सवाल है, आपसे इस बंदे ने बात नहीं की है, आप क्यों आए इससे बात करने के लिए? पदवियां मनुष्यों को मोह लेती हैं, मुझे आज्ञा पालन पसंद है। विश्वास कीजिए, people love titles, they focus titles, God impress on obedience। परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो उसकी आज्ञाओं को माने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ चलेंगे ना, आने वाले दिनों में वो खुद आपसे बात करेगा। He will speak to you। कई लोग क्या करते हैं, सारा दिन बुराइयां करते हैं और फिर प्रेयर में प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं आ गया, बात कर मुझसे। प्रभु, ओ प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, प्रभु को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, पास्टर सूरज बोलता है कमरे में जाओ, बात करो, वो बात करेगा। प्रभु, लॉर्ड, जीसस, जीसस बोलना भी नहीं आ रहा है, जीसस, ओ जीसस। बुराइयां करके आते हैं, निंदाएं करके आते हैं और खुदा को कहते हैं अभी बात कर। मेरी बाइबल कहती है एली के 2 बेटे थे। आप जानते हो मेरी बाइबल उनके बारे में क्या कहती है? दोनों लुच्चे थे। लिखा है कलीसिया में आने वाली बहनों को स्पॉइल करते थे और ऑफरिंग पे भी गलत नजर रखते थे। एक दिन प्रभु एली को कहता है इनको समझा, ये गलत कर रहे हैं। और जानते हो एली क्या करता है?
दोनों को बुला के इस तरह समझाता है, ओ माय सन्स, मैं क्या सुन रहा हूं तुम लोग के बारे में, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। प्रभु इससे भड़कते हैं उसके ऊपर, ये कोई समझाने का तरीका है? घर के बर्तन तोड़ रहे हैं जो तू ऐसा समझा रहा है? ऐसे तो तब समझाया जाता है जब बच्चे घर के बर्तन तोड़ते हैं, घर की चीजों को तोड़ते हैं। ये चर्च खराब कर रहे हैं और ये लोग ये बाप अपने बेटों को ऐसे समझा रहा है। आप जानते हो वो खुदा की बात नहीं मान रहा था। क्या हुआ आगे चल के? परमेश्वर ने उसी मंदिर में उसको छोड़कर उसके सामने एक बच्चे से बात करना शुरू किया। ये तो अजीब बात है, महायाजक बैठा हुआ है, खुदा बालक से बात कर रहा है, सैमुएल सैमुएल। कभी आपका ये सवाल आया कि प्रभु हाई प्रीस्ट से बात नहीं कर रहा है, एक बच्चे से क्यों बात कर रहा है? उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। आप ऐसे दिनों में रह रहे हो जहां पर प्रभु को गुस्सा नहीं आता। आप ऐसे दिनों में रह रहे हो जहां पर परमेश्वर को आप ठेस पहुंचा सकते हो। अब वो किसी पे भी गुस्सा नहीं करता, ही इज अ लविंग फादर। पर आप जानते हो, आप चाहो तो उसको ठेस पहुंचा सकते हो। एंड यू नो, सच्ची और बड़ी पनिशमेंट क्या होती है कि प्रभु ने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। उसको पता है ये सुनेगा ही नहीं। कितने लोगों को प्रभु पर्सनली बात करता है, अरे छोड़, हम्बल बन, नम्र बन, अपने प्राइड को पहचान। कोई उसकी बात नहीं सुनते। ये रीजन है, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप देखिए इन दिनों में आप प्रभु को सुन नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर डिसओबीडियंस। परमेश्वर नोहा से बात करते हैं। आइए मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। प्रभु से कहता है सारी दुनिया को खत्म करने का सवाल आ चुका है, पर एक काम कर, कोपेर वृक्ष की लकड़ी तोड़ और एक जहाज बना, मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके 3 बेटे थे जो हर दिन उस बोट को बनाने में उसकी मदद करते थे। आप आराम से पढ़ के देखिए, पतरस नूह के बारे में लिखता है, वो धार्मिकता का प्रचारक था। ही वॉज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो प्रीच करता था कि सही जिंदगी जियो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने साल उसने प्रचार किया? 100 से भी अधिक। एक आत्मा नहीं जीत पाया। अरे आप लोगों की मीटिंग्स में कुछ लोग तो आते हैं, उसके पास एक आदमी नहीं आया। बंदे ने निराश होके कभी काम बंद नहीं किया। कितनी महान बात है ना। प्रभु ने उसको कहा था पानी आने वाला है, आसमान खुलने वाला है, झरोखे खुलने वाले हैं। आप पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा पृथ्वी बनने के बाद बारिश हुई नहीं थी कभी। ओस से पूरी जमीन सींची जाती थी और प्रभु से कहता है बारिश आने वाली है। आप सोचो, लोग नहीं सुन रहे हैं, बारिश आने वाली है जो उसने कभी देखी नहीं है। वो सराउंडिंग कितनी डिस्करेजमेंट को फेस करता होगा, लेकिन कभी नहीं हारा। जो उसने शुरू किया था उसको खत्म किया। मैं कुछ लोगों से कहता हूं आप प्रभु में बढ़ो, पता है क्या बोलते हैं? हमारे चर्च में कोई बढ़ थोड़ी रहा है, हमारे कलीसिया के लोग हैं ही ऐसे, हमारे कलीसिया के वही। अरे लोगों के पीछे चलने के लिए किसने बोला है? आपका उदाहरण कोई व्यक्ति नहीं है, आपका उदाहरण सूरज प्रेमानी या पास्टर दिनेश नहीं है, आपका उदाहरण यीशु मसीह है। कहते हैं कई लोगों को, अरे पास्टर ये तो करे, हमारा पास्टर ऐसा करता है। अरे पास्टर और भी बहुत कुछ करता है, वो नहीं दिखता है। अगर प्रभु मुझे कहे ना ह्यूमन नेचर में क्या बदलना है, सूरज बता, एक चीज बता दे, पता है मैं प्रभु को क्या कहूंगा? लोगों में से ये गंदी बात निकाल दे कि पूरी जिंदगी उनके साथ भलाई करें और एक बुराई करें तो वो सारी भलाइयां भूल जाते हैं। ये गंदा स्वभाव इंसान में से निकाल। हाउ मेनी एग्री? इट्स रियली पेनफुल कि आप जिंदगी भर किससे अच्छा चले और आपने एक कुछ कर दिया और वो सब भूल गए।
और उसी चीज को फोकस बना के रखा, इसने ऐसा किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने किसी इंसान को आसमान से उतरते देखा है? हेलो, आपने आज तक कभी इंसान को आसमान से उतरते देखा है? हमारे लिए भी तो चीजें वैसी ही हैं। हमें प्रतिज्ञा की गई है कि वो बादलों से उतरेगा। आप जानते हैं, जब नोहा ने अपनी कश्ती बनाना शुरू की, आप पढ़ के देखिए, उसने अपनी कश्ती पानी के पास में नहीं बनाई। अक्सर कश्तियां पानी के पास में बनाई जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है खाड़ियों पे कि जहां पानी होता है वहीं पर बोट बनती है, फिर थोड़ा सा धकेलना पड़ता है, पानी में चली जाती है। मैंने देखा कि हमेशा बोट पानी के पास में बनती है, लेकिन नोहा ने अपनी जो जो बोट थी ना, वो पानी पे नहीं बनाई, वो उसने अपने घर के पास बनाई। उसे विश्वास था, जहां बनाऊंगा वहां से उठाएगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, जब वो आएगा, आप जहां रहोगे वहां से उठाए जाओगे। और बाइबल कहती है, जब उसने बोर्ड बना के खत्म की, प्रभु ने कहा जा अंदर, और प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया। आप जानते हो इस बोर्ड की खूबसूरत बात क्या थी? ये दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से बंद किया गया, ताकि नोहा खोल ही न सके कंपैशन। अब पानी आना स्टार्ट हुआ, बोट उठने लगी। मुझे बताइए, जब पानी यहां तक आया होगा, तभी भी लोग सोचते होंगे सब ठीक है। फिर पानी यहां तक आया होगा, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया होगा? पहाड़ों को ढूंढा होगा, ओ पहाड़ कहां है। और जब वो पहाड़ों पे चढ़े होंगे और देखते होंगे पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और आप जानते हैं, सब लोग एक ही व्यक्ति को पुकारते होंगे, नोहा, नोहा। अब भी ऐसे ही होने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। बस इतना डिफरेंसेस होंगे कि अब कोई नोहा का नाम नहीं लेगा। अब सब कहेंगे जीसस, जीसस, यीशुआ। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, इन दिनों में उधार मुफ्त है, पर अगर उठाए नहीं गए तो परचेस करना पड़ेगा। फिर से कहूं, एक प्रभु के महान जन ने कहा, इन दिनों में उधार मुफ्त है, पर अगर रह गए तो इसी उधार को तुम्हें परचेस करना पड़ेगा, अपनी जान देकर। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जब वो आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा, लेकिन जो संसार की गर्लफ्रेंड है वो रह जाएगी। उसके बाद एक सरकार आएगी जो मसीहों के खिलाफ होगी। कैसे नहीं आएगी? वो तो आएगी ना। जिस घर के अंदर बच्चा चला गया, माँ बाप रह गए, क्या वो यीशु से प्यार करेंगे? वो तो कोसेंगे ना कि हमारे बच्चे को लेकर गया। और उसके बाद हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर ऐसे माइक लेके लोग खड़े होंगे कि जिधर ये लोग मिलते हैं, इनको बोलो यीशु को छोड़ो, और जो नहीं छोड़ता उसे काटो, मारो। और बाइबल कहती है लोग अपने आप अपनी जान देकर स्वर्ग में आ पाएंगे। देखो, इन दिनों में उधार मुफ्त है, बाद में खरीदना पड़ेगा। मैं आपको एक बात सलाह दूं, मानेंगे? पक्का? कुछ भी करो, क्या भी करो, चलना पड़े चलो, दौड़ना पड़े दौड़ो, रेंगना पड़े रेंगो, जो चाहिए करो। डोंट मिस द रैप्चर, डोंट मिस द रैप्चर। उठाए जाने को मिस मत करो।
बहुत छोटी सी कीमत है इन दिनों में। पौलुस कहता है यह दुख उस महिमा के सामने कुछ नहीं जो प्रकट होने वाली है। किसी को माफ करना पड़ रहा है ना, कर दो। किसी से माफी मांगनी पड़ रही है, मांग दो। किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको देके कुछ नहीं मिलेगा, दे दो। अगर किसी से पैसा लिया है ना, उसको देने के बाद कुछ नहीं बचेगा, वापस कर दो। किसी को माफ नहीं किया है ना, कर दो। किसी से माफी मांगनी पड़ रही है ना, मांग लो। कहां कहां अपना एटीट्यूड नीचे लेके आना पड़ रहा है ना, कर लो। बहुत छोटा है ये सैक्रिफाइस। अगर रह गए, आप सोच नहीं सकते आपको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पीढ़ी को एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के ये बातें करता था, कल वो प्रभु में सो चुका है। जॉन मैक्यूरी, बिलीव, मैंने बहुत बार उनको सुना है। इस पीढ़ी को चिल्ला चिल्ला के वो समझाता था कि फोन में से दिमाग निकालो, व्यभिचार में से दिमाग निकालो, अफेयर में से बाहर आओ, फॉर्निकेशन में से बाहर आओ, पॉर्न वीडियोस में से बाहर आओ। किसी से डरता नहीं था वो। मैं कभी नहीं भूला उनकी एक क्लिप को कि एक छोटी बेटी ने आके उनसे एक सवाल पूछा, अंकल जॉन, क्या आप मुझे बता सकते हैं खुदा इतना ताकतवर है तो शैतान को खत्म क्यों नहीं करता? उन्होंने क्या जवाब दिया कि प्रभु ने इस दुनिया को अगली रहने दिया है ताकि उसकी खूबसूरती को समझ पाओ। वाह, व्हाट आंसर। आप जानते हैं नूह की कश्ती उठने लगी। एक शब्द कोई कह दे, कलीसिया बदलने के ख्याल आते। एक कोई बुरा बर्ताव क्या कर ले, चर्च आने का मन नहीं करता है। कभी आपने सोचा नूह जिन जानवरों को अंदर लेकर गया था, वो टॉयलेट कहां करते थे? सोचो उस बोट में किसी हिस्से में कितनी बदबू आती होगी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाते थे, वहीं पर टॉयलेट करते थे। कभी नूह ने सोचा इधर से मैं भाग जाऊं? वो जानता था जगह भले ही गंदी है पर बचाई तो यही जगह जाएगी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं। भले ही कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। भाई मानता हूं सब एक जैसे नहीं है, लेकिन ये मत भूलना जगह तो यही बचाई जाएगी। कहिए पास वाले को, कभी बाप का घर मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु कुछ लोगों के पास आके कहेगा, क्या प्रॉब्लम है तुझे? प्रभु ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने क्या किया? उसने किया। मैंने क्या किया? प्रभु उसने किया। एग्जैक्टली मैंने क्या किया वो मुझे बता। लोगों की वजह से आप खुदा का घर छोड़ देते। अरे उसने क्या किया? वो तो हमेशा प्यार करता आया है, संभालता आया है, बचाता आया है, हर आवश्यकता पूरी करता है। कभी मैं ये डिसीजन ले लूं मुझे नहीं रहना है इनके साथ, मैं जा रहा हूं यहां से बाहर, आई एम गोइंग टू ओडिशा, मैं जा रहा हूं। वैसे भी आई लाइक विलेज मिनिस्ट्री। मेरा एक सवाल है आपसे, आप में से कुछ लोगों को बाप का दिल क्यों नहीं है? Why you don't have a fatherly heart? उठा के चलना, संभालना, जब भी कोई वापस आता है गले लगाना। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब नूह की बोट 150 दिन तक ऊपर थी और आहिस्ते 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 पानी घटना शुरू हुआ। आप जानते हैं जब पानी बिल्कुल कम हो गया और नूह बोट में से बाहर आया, आप पढ़ के देखिए, प्रभु ने सबसे पहले नूह को यह चीज कही है कि
आज के बाद ये सीजन्स हमेशा रहेंगी। बोना, काटना, ठंड, तपन, धूपकाल, शीतकाल, दिन रात निरंतर होते चले जाएंगे। मुझे बताइए, इन सीजन्स में सबसे पहली चीज प्रभु ने कौन सी कही है? बोना और काटना। अब आइए, मुझे कुछ समझाने दीजिए आपको। इस दुनिया को जब प्रभु नई शुरुआत कर रहा था, तब परमेश्वर कहता है, मैं आज के बाद इस दुनिया को जब तक ये है, मैं इन सीजन्स को कंटिन्यू रहने दूंगा। और वो पहली चीज कहता है, बोना और काटना। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप में से कोई काटने की सीजन में आना चाहता है, तो आपको सबसे पहले बोने की सीजन में जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस आदमी ने बोने की सीजन में एंटर नहीं किया, वो व्यक्ति अपने जिंदगी में काटने की सीजन भी कभी नहीं देख पाएगा। आज हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें प्रभु पवित्र आत्मा से भरे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर इससे पहले कि हमें भरे, हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे प्रभु देते नहीं है, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। मेरा एक सवाल है, क्या आप उस सीजन में गए हो जिस सीजन को कहते हैं बोना? यूसुफ जानता था 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के साल हैं। यूसुफ जानता था, जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, उसके पास अकाल में भी कुछ नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। हर दिन अपना इनकार करना सीखिए। एवरी सिंगल डे लर्न टू डिनाई योरसेल्फ। किस चीज से डिनाई करना है ब्रदर? सबसे पहले हर दिन अपनी नींद से लड़ो, और ऐसे टाइम पे खुदा को टाइम दो जिस समय आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके आसपास न हो। और मोस्ट ऑफ टाइम ये सुबह का होता है। और उस समय अपने फोन और अपने घर के पालतू जानवरों को भी अपने कमरे में से बाहर निकालो। पूरी कोशिश करो, जितना ज्यादा अकेले जा सकते हो जाओ। कुछ मत लेके जाओ, कोई ऐसी चीज मत रखो सामने जो आपका माइंड को ऑब्जेक्ट बना ले। कुछ लोग कहते हैं, आज मैं 1 घंटा 45 मिनट प्रभु के साथ बैठा। मतलब जाने से पहले भी घड़ी देखी और उठते पहले से ही घड़ी देखी। पता कैसे चला आपको आप 1 घंटा 45 मिनट बैठे थे? मतलब आप गए भी घड़ी देख के थे, उठे भी उठते ही आपने घड़ी देखी, ताकि आप सबको बता सको 1.25 घंटे बैठा था मैं। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर पाते? कारण यह है कि जब आप खुदा के सामने जाते हो ना, आप अकेले नहीं जाते। लॉट ऑफ जंक हियर, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। आप जानते हैं, अगर आप अकेले जाएंगे और उसके साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे, दुआओं में रहेंगे, उसकी शुक्रगुजारियां करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, उपवास में रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे बातें करेंगे, विश्वास कीजिए, यह हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सामने से कुछ नहीं मिला।
लेकिन विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होते दिख रहा इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। आप बोने की सीजन में घुसे हो। बोते रहिए, बोते रहिए, बोते रहिए। एक समय आएगा, आपका पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा। द डे ऑफ द पेंटिकॉस्ट विल कम। वो आपको इतना भर देगा, इतना भर देगा, विश्वास कीजिए आपकी परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। मैं जब भी प्रभु के साथ बैठता हूं और मैं पुकार पुकार के थक जाता हूं और अगर मुझे कुछ नहीं मिलता, आपको पता है मैं 1% भी डिस्करेज नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बो रहा हूं और मैं बो रहा हूं इसलिए मैं काटूंगा भी। विश्वास कीजिए, खुदा ने दुनिया को फिर से शुरू करने से पहले पहली चीज कही, बोने और काटने का समय। आज देखिए, यहां देखिए, परमेश्वर ने ऊपर से देखा, आदम ने पाप किया है। प्रभु नीचे उतरा, प्रभु ने अपने बेटे के आने की घोषणा की, यीशु के आने की घोषणा की। यीशु आया, क्रूस पे मरा, जी उठा। क्या आपने इस बात को देखा? पिता ने अपना एक बेटा बोया, आज लाखों बेटे काट रहा है। उसने अपना एक बेटा बोया, आज वो लाखों बेटे काट रहा है, लाखों बेटियों को काट रहा है, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसने अपना बेटा बोया। मेरा एक सवाल है, क्या आप बो रहे हैं? क्या आप मेहनत कर रहे हैं? आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति नया बैल खरीदता है तो वो अपने खेत में सीधा उसको काम पे नहीं बेचता, वो उसको पुराने बैल के साथ बांध देता है, क्योंकि उसको पता है जो पुराना बैल है ना, वो ट्रेंड है, वो उसके साथ उसको बांध देता है, वो उसके साथ रह रह के ट्रेन हो जाता है। आज जानते हो खुदा इन दिनों में क्या कर रहा है? उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि उसके साथ रह रह के आप ट्रेन हो जाए, आप सयाने हो जाए। कभी निराश ना हो कि मैं प्रभु के साथ बैठता हूं, पास्टर जो आप कहते हो वो होता ही नहीं है। आप कहते हो बैठो, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आपके ऊपर अभिषेक आएगा, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। बिलीव मी, एक टाइम आता है बोने का, एक टाइम आएगा जब आप काटोगे। लेकिन अब उन लोगों से 5 मिनट बात करना चाहता हूं जो बोते ही नहीं है। कहिए, जो बोते ही नहीं है। हाँ, जानते हो ये कैसे लोग होते? एक्चुअली पहली चीज, ये वो लोग हैं जो 11 बजे सुबह नींद से उठते हैं और 12 बजे प्रॉपर उठते हैं। देखा आपने? 10 बजे नींद से उठ जाएंगे, 11 बजे प्रॉपर उठेंगे। 1 घंटा क्या करेंगे? कई करवटें लेंगे, खुशी मनाएंगे 11 नहीं बजे पे, बेड पे ही आनंदित रहते हैं। उसके बाद ये लोग उठते हैं, इनका पहला काम है मोबाइल चेक करना। कितनों ने गुड मॉर्निंग लिखा है, कितने लोगों ने व्हाट्सएप के स्टेटस पे नया नया क्या डाला है, कितने लोगों ने मेरे को ताने मारे। ये पूरा चेक कर लेते हैं। 11:15 हो गए। 11:15 के बाद ये जाते हैं वॉशरूम और अपना फोन लेके जाते हैं, और पेट साफ होने के बाद भी उधर ही बैठे रहते हैं। और फिर प्रभु उनको कहता है, अब यहां तेरा क्या काम? उसके बाद ये 12 सवा 12 बजे निकलते हैं और मस्त राजाओं की तरह बैठते हैं कि आज ऑमलेट मिलेगा कि पोहे। देखा जाए तो इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। उसके बाद सवा 12 साढ़े 12 1 दिन चढ़ने पर है, भाई साहब अभी आराम से उठे हैं, और उसके बाद
ये अपनी गाड़ी निकालेंगे या पैदल किसी के पास जाके बैठ जाएंगे, किसी से गप्पे मारेंगे, किसी से बातचीत करेंगे और बीच बीच में प्रभु को कहेंगे, प्रभु आज दिन भर की रोटी दे, चटनी दे, समोसा भी दे, गार्डन वाले का वड़ा पाव भी दे। फिर जाएंगे यूट्यूब पे, यहां वहां की खबरें देखेंगे ये क्या हो रहा है, और उसके बाद शाम हो जाएगी, होल डे वेस्ट, कुछ बोया ही नहीं तो काटेंगे क्या। पर जानते हो एक गॉडली पर्सन क्या करता है? आप जानते हो एक ईश्वरीय व्यक्ति का, एक गॉडली पर्सन का बिहेवियर कैसे होता है? नींद से उठते ही, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। वो नींद से उठते ही पहला शब्द ही अपने पिता, अपने परमेश्वर का निकालता है। उसके बाद वो वॉशरूम में भी जाएगा ना, नहाते नहाते जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, यू नो, मुझे पता है इनका दिल ही ऐसा रहता है। ओ नहाते नहाते भी ये लोग आराधना करते हैं। उसके बाद जब ये उनके सामने नाश्ता आता है, धन्यवाद के साथ खाते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं। काम पे भी जाएंगे ना, अगर 6 किलोमीटर का रास्ता है, 6 किलोमीटर के बीच में भी कुछ ना कुछ प्रभु के बारे में सुनते सुनते जाएंगे। डेस्कटॉप पे भी बैठेंगे ना, मस्त ढूंढते रहेंगे आज सुसमाचार किसको बताओ, कौन दुखी है। वहां पर भी एवेंजलिज्म करते रहते हैं ये लोग। वहां पर भी नामान के घर की तरह, उस लड़की की तरह किसी न किसी को ईश्वर की तरफ ड्राइव करते रहते हैं। इवन लंच में टाइम रहेगा ना, 1 घंटा मिलेगा ना, तो 15-20 मिनट में अपनी 2 रोटी कंप्लीट करके 40 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं ये लोग। और उसके बाद जब शाम को ये लोग घर से ऑफिस से निकलते, घर की तरफ जाते हैं, ओ सुनते सुनते जाते हैं। फिर घर वालों के साथ फैमिली प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये वो लोग नहीं है जो नामधारी हैं, ये रविवार वाले मसीह नहीं है जो रविवार के दिन कहते हैं मेरे जीने का मकसद तू है। ये वो लोग नहीं है, ये पाखंड नहीं जीते। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे सातों दिन यीशु के साथ जिंदगी जीते हैं। साधु सुंदर सिंह ने एक दिन कहा, हे पिता, मैं अपने लाइफ में अपना 1 सेकंड भी तेरे बगैर नहीं जीना चाहता। मैं इस पृथ्वी पर अपना हर 1 मिनट तेरे साथ रहना चाहता हूं। व्हाट अ लाइफ। अगर आप चाहते हैं ना आने वाले दिनों में प्रभु आपको अपनी आत्मा और अपने अभिषेक से भरे, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बोने की सीजन में घुसो। बोने की सीजन में परमेश्वर का वचन सीड है, वो एक बीज है। बोते रहो उसको, बोते रहो उसको, बोते रहो। मुझे बताइए कितने लोग ये बात जानते हैं? मत्ती 13 अध्याय में यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन एक बीज है, अगर आप अपने अंदर से बोएंगे बोएंगे बोएंगे, बताइए बीज को किस चीज की जरूरत पड़ती है? पानी की। जब आप प्रार्थना करते हैं वो पानी की तरह है, वो बीज के ऊपर पानी देता है, और आज नहीं तो कल बीजों में से पेड़ आएंगे और पेड़ों में से फल पैदा होंगे। बाइबल बंद कर दीजिए। आप जानते हो आज मैंने ये प्रचार क्यों किया? क्योंकि आप में से यहां पर बहुत लोग जो बगैर बोए काटे काटने की कोशिशें करते रहते हैं। Now listen to me, last one thing. जब प्रभु ये दुनिया बना रहा था, मुझे बता सकते हैं आप वो कौन सी चीज थी जो उसके वचन कहने से पहले वहां पर थी? मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताइए
वो कौन सी चीज थी? जब प्रभु दुनिया बना रहा था, दुनिया बनने से पहले वो चीज वहां पर पड़ी हुई थी, पानी। आप जानते हो बाइबल नहीं कहती कि प्रभु ने कहा पानी बन जाए, वो पहले से ही था। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था, उससे क्या कहा? सारे जमीन से बीज बोने के बाद जो पेड़ आते हैं वो उगाएं। आप जानते हो, जो पेड़, जो पौधे, जो खेतियां बनी हैं, आप जानते हो प्रभु ने क्या कहा? ये सब बीजों में से निकले। आप पढ़ के देखिए, वहां पर बीजों का जिक्र है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सृष्टि बनने से पहले कौन सी दो चीजें वहां पर थी? पानी और बीज। वर्ड एंड द होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन बीज है, प्रार्थना पानी की तरह है। जो व्यक्ति हर दिन बीजों को बोएगा और प्रार्थना करेगा ताकि उस बीजों पर पानी आए, आने वाले दिनों में उसी व्यक्ति में फल आएंगे। एंड बिलीव मी, वो फल लोग खाएंगे। बिलीव मी, वो फल लोग खाएंगे। लोग आपको आके कहेंगे आप कितने प्यारे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप दुनिया से कितने अलग हैं। पता है वो आपको ऐसे क्यों कहेंगे? क्योंकि वो आपके फलों को खा रहे हैं, वो देख रहे हैं आप अलग हैं। हालेलुया। कितने लोग आज बोने की सीजन में वापस जाएंगे? कितने लोग कल से जाएंगे? कितने लोग आज से जाएंगे? अच्छा, कितने लोग आज घर जाके मस्त तारक मेहता देखेंगे? एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज आप यहां से जाएंगे ना, हाथ जोड़ता हूं, आज का दिन फोन इतना यूज मत करना, आज टीवी मत देखना। आज घर वालों को भी कहना आज थोड़ा कम बात करूं चलेगा क्या? मैं घमंडी नहीं हूं। आज खुदा के साथ बैठो, उसे कहो प्रभु मुझे माफ कर, मैंने बोना बंद कर दिया, इसलिए आज मैं कुछ काट ही नहीं पा रहा हूं। आज से बोना शुरू कीजिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, उसकी आराधना करिए, और बिल्कुल डिस्करेज मत होइए कि क्या क्या बातें सुनते हैं, हो कहां रहा है। आप बोने की सीजन में हैं, बोते रहिए, बोते रहिए, बोते रहिए। जो बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। पास्टर जी इतना कुछ करो, मिलता कहां पर है? जी नहीं, ये सीजन है, ये सीजन है। जो खड्डे में गिरा वो महल में बैठा, जो खेतों में काम करती थी वो एक दिन खेत की मालकिन बनी, जो पृथ्वी पर धमकियां सुनता था वो रथों पे उठा लिया गया, जिसको लोगों ने कब्र में रखा वो तीसरे दिन जी उठा। आज कोई सीजन जो चल रही है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। परमेश्वर हमारे मौसमों को बदलेगा। गॉड विल चेंज अवर सीजन्स। याद रखिए, परमेश्वर हमारे मौसमों को बदलेगा। लेकिन कभी ना भूलें, महल में वही बैठा जो खड्डे में गया, उठाया वही गया जिससे धमकियां सुनी, जिंदा वही हुआ जिससे मां बहन पे गालियां देते थे लोग। कोई सीजन एक जैसी नहीं रहेगी। प्रभु बदलेंगे, खुदा सब कुछ बदलेगा, खुदा सब कुछ चेंज करेगा।
मैं आज अपनी आत्मा में ये महसूस कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर की चीजें खुदा बदलते जा रहा है। गॉड इज चेंजिंग समथिंग। विश्वास कीजिए, आपके अंदर परमेश्वर बहुत कुछ बदल रहा है। परमेश्वर कुछ आप में से कुछ लोगों को प्रार्थना करने वाला आत्मा दे रहा है। आप में से कुछ लोग को प्रभु भविष्यवाणी का वरदान दे रहा है। आप में से कुछ लोगों को प्रभु सामर्थ के काम करने का वरदान दे रहा है। विश्वास कीजिए, इस समय परमेश्वर आपके अंदर कुछ डाल रहा है। गॉड इज डूइंग समथिंग ग्रेट।